आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जे मन लगे बराती सभी, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। सखियां ऊपर चढ़ गई, राम को रूप निहारत ही मोहि गई सब गावनहारी। भूल गई अवदेश को नाम, जनक को देने लागी गारी। ऐसी मोहित है गई कि दशरथ को नाम भूल के उल्टी जनक को गारी दे रही है। अपने ही राज है। दशरथ बोले लगे रहो बेटा, लगे रहो चकाचक। अब मैं 5 मिनट, वैसे आप लोगों से जरूरत नहीं है ये बात कहने की, क्योंकि आप तो वैसे ही शांति ही बैठे हो। लगभग 1-1.5 साल बाद मुझे ऐसा पांडाल मिला है जिसमें मुझे एक बार भी नहीं कहना पड़ा कि बातें मत करो। आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। सालों साल बाद मुझे ऐसा एक पांडाल मिला है जिसमें यह कहना नहीं पड़ा कि आप शांत रहो। बहुत सुंदर भावना आपकी, और इसलिए मैं मन से लगा हूं कथा में। मालूम पड़ रही है, पता ना चल रही है ना, यही होती है कथा है। अभी मैं कथा करके आया, सो मेला जालक जमुना जी मांग सजनो 50 रुपए माला के संग में 51 आदमी। चाची को बुलाओ, चाचे बुलाओ, लाइन लग जाता है। और बहन भाइयों, कथा का कोई मतलब नहीं रहता। आप लोग कथा प्रेमी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुनो, केवल 5-10 मिनट आप शांति से बैठना, मैं सीता की विदा करूंगा, है ना। तो विदाई में आनंद से मुझे स्पेशल बोला गया है कि महाराज जी विदाई में थोड़ा समय लगाना अच्छी लगती है। तो आपका जो मन सुनो, फिर मैं कृष्ण जी का प्रादुर्भाव करूंगा। माता जानकी सज्जनों, राम जी ने दशरथ जी से कहा, पिताश्री अब बहुत समय हो गया, अब तो आप जनक जी को बुलाकर विदा कराइएगा, क्योंकि मैया इंतजार कर रही होंगी। राम जी की भावना समझी, ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए ससुराल में, ये राम जी कहना चाहते हैं। और आप लोग भी गांठ बांध लेना, ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, ये सत्यता है। मेरे श्रोता बंधुओं, मेरे भैया, जनक जी को जैसे ही बुलाया, आप इस कथा को हृदय से सुनना। मैं सच कहूं, ये जीवन की सच्चाइयां हैं कुछ जो हमारी कथाएं हमें बताती हैं। राम जी खड़े हैं, जनक जी को बुलाया गया। जनक जी ने कहा, हाँ प्रभु, कैसे बुलाया? महाराज दशरथ ने कहा, जनक जी मैं एक निवेदन करूं? हाँ हाँ बोलो। आप हमारी बात को मन से समझना। बोले बिल्कुल, कहो ना। अब आप जानकी जी को विदा कर दीजिए। अब हम अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। अब तक ये तुम्हारी बिटिया रही, अब ये हमारे घर की बिटिया है, हम इसको लेकर जाएंगे, विदा कर दो ना। आप लोग बड़े मन से समझना भैया, एक कुछ सच्चाइयां हैं जीवन की जो हमें जाननी ही पड़ेंगी, इनको समझना ही पड़ेगा। इन्हें समझकर आप बड़े आनंद से, मैं प्रार्थना करूंगा भैया, बेटी की विदाई हर बाप के जीवन में सज्जनों वो दिन होता है जिस दिन ऐसा लगता है जैसे मानो हृदय फट गया। जिनको बेटियां दी हैं बड़े भाग्यवान हैं। महाराज जनक जी अपने घर की ओर चले। सज्जनों, खम्म को पकड़ लो, चलो ना जा रहे, हाथ कपवे लगे विदाई को नाम सुन के। महाराज जनक जी ने सज्जनों खम्म को पकड़ के जो रोना शुरू किया है, और राजा विदेह देह हो गए, आंसू की धार बह रही है। राजा के इतना बड़ा सम्राट, एक सकीन रोते हुए देख लिया एकांत में, अलग रो रहे थे कोने में। सुनैना भी बुलाई खिलाई, महारानी महारानी चलो ना, महारानी चलो ना, महाराज रो रहे, जाने क्या हुआ, देखो ना। और जैसे ही सज्जनों सुनैना ने आकर पूछा, महाराज रो रहे हैं आप, क्यों? महाराज जनक ने सुनैना की ओर देख कर कहा, सुनैना सुनैना सुनना, महाराज दशरथ कह रहे थे हमारी बेटी सीता की विदाई होगी। ये सुनैना, हम तो बड़े बावरे, हम तो खुशी में खोए गए। सुनैना, हमारी बेटी चली जाएगी। सुनैना, मैं नहीं जी पाऊंगा। और सुनो, ये मेरे घर का खिलौना अगर चला गया तो जनक भी नहीं जी पाएगा। महाराज रो करके बोले, सुनैना, जब मैं पूरे दिन बिजी रहता था, व्यस्त रहता था,
कभी किसी की पंचायत, कभी किसी का फैसला, कभी किसी को दंड देना, किसी को क्षमा करना। पूरे दिन कचहरी में जब मैं थक जाता था, शाम को जब हारा थका आता था, शरीर काम नहीं करता था, तब मेरी गुड़िया छमक छमक पैंजनियां पहन के आती थी और मेरी उंगली पकड़ के कहती, पिताजी कैसे हैं आप? सुने ना, मेरी सारी थकान मिट जाती थी। एक बात बोलूं सज्जनों, जिन भाइयों को बेटी मिली है ना, आप बड़े खुशनसीब हैं। बेटियों को बेटों से कतई कम मत समझना, ये बेटियां बिल्कुल कम नहीं है। जिनको बेटी मिली है ना, वो खुशनसीब हैं। तुम्हें लायक समझा है बेटियों के, इसलिए तुम्हें बेटियां दी हैं। भैया मैंने देखा है रात के 12 बज रहे हैं, ठंड पड़ रही है और बाप ने रजाई में से आवाज दे दी, बेटा पानी। तो सजनों, रात के 12 बजे उठ के बिटिया पानी देगी, बेटा रजाई में मुंह दे के सो जाओ, उन्हें सुनेगो ऐसी होती है बेटी। और भैया जब बेटी से मिलने जाता है ना, तो अपनी फटी हुई, अपनी बिल्कुल फटी हुई धोती साड़ी छिपाए ली, बर्तन मांज रही है, साड़ी छिपाए ली, भैया ना देख ले कि धोती फटी है। अपने भैया देखो तो क्या कह रही है, भैया हम तो बड़े चैन में। और सुने तो मेरी कसम, तू सब काम करिए पर मेरे माँ बाप को कष्ट मत दिए। भैया तू ना पाल पावे तो उन्हें मेरे पास कर जाइयो, पर मेरे माँ बाप को कष्ट मत दियो भैया, तो मेरी कसम। भैया एक बात बताऊं ना सजनों, बेटी ऐसी होती है, आप कभी देखना बेटी का जन्म होता है तो लोग मुंह उठ जाते हैं, और छोरा को जन्म हो तो सजनों लोग नाचते गाते। और जब बेटी विदा होती है, जो जन्म पे मुंह उठ गए, जब विदा करते हैं अपनी बेटी को, तो उनका भी हृदय फटता है, इतना रोते हैं। ऐसा लगता है इतनी सेवा करती है बेटी कि बाप जब विदा करता है बेटी को तो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसकी आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं। ऐसी होती है सजनों बिटिया। एक बात और बताओ, आप सब मेरी बात बड़े मन से सुनना। आप सजनों कभी बाजार जाना, कभी बाजार जाना, और बाजार से बेटा बेटी दोनों को ले जाना और कहना तुम्हें जो खरीदना हो खरीद लो। सजनों, बेटा बंदूक खरीदेगा और वो बिटिया गुड़िया खरीदेगी। बेटा की बंदूक दूसरे दिन टूटी मिलेगी, पर बिटिया की गुड़िया दूसरे दिन सजी मिलेगी, है गहने पहने मिलेगी। ऐसी होती है बेटी। सजनों, जिस घर में चली जाए उसको सजा देती है। और सुनो, बेटी को बेटों से कम समझने वालों, मेरी बात एक कान खोल के सुन लेना। महाराज सजनों, जनक जी ऐसे रो रहे, बच्चों की तरह ठंड से लिपट के रो रहे, हालत बिगड़ रही है। सजनों, मैं एक चीज और बता दूं आपको, जब बेटी की शादी होती है ना, वो दिन ऐसा कार्डिक होता है। महीना 2 महीना पहले तो बाप निमंत्रण पटा रहा घूम रहे, भैया ये कार्डो है, मेरी बिटिया की शादी है, आप व्यवस्था देखियो। तो गांव के लोग कहते हैं भैया निक पानी पी ले, ठहर तो ले। तब वो बाप रो कर कहता है भैया इतना समय कहाँ है मुंह पे, मुझे और काम करने इतना बाबला हो जाता है बेटी की शादी में। लोग कहते हैं कि माँ रोती है, पर मैं कहता हूं माँ से ज्यादा बाप रोता है। पर बाप को लोग देख नहीं पाते, माँ से ज्यादा रोता है। जिस दिन बेटी की बारात आती है ना, और बेटी जब जयमाला पहनाती है, सारी सखियां ताली बजा के हंसती है ना, तब कभी देखना बूढ़ा बाप पीछे को खड़ा होगा, बहुत पीछे। जब सब ताली बजा के हंसते ना, बढ़िया तरह खुश होता है कि जयमाला पड़ गई, तब बाप को पीछे बैठो। बहन भाइयों, आंखों में आंसू चलते हैं, पहुंच लेते हुए मानवा के हृदय में एक आवे एक जावे। वो सोचते होगा, वो सोचता है मेरा बहन भाइयों मेरी बेटी को आज राजकुमार मिल गया। और जिस दिन सुबह बेटी का कन्यादान करते हैं पति पत्नी दोनों, कन्यादान करके भाई बहन कभी अंदाजा लगाना, बाप जब कन्यादान लेता है और कन्यादान लेकर जब बाप बेटी का सजनों कन्यादान करके वापस आ जाता है, तब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के कहता है, ए सुन रही है, आज हमने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया, आज हमने कन्यादान कर लिया।
अपनी पत्नी से कहता है आज हमने कन्यादान कर लिया। सजनों ऐसी होती है बेटियां, लेकिन माहौल तब बिगड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे सजनों, बेई मेहमान, बेई लाइट, बेई घर, बेई सजावट, बेई सब कुछ, लेकिन एक बेटी घर से निकल जाए ना तो घर खाने को दौड़ता है। और कभी देखना सजनों, बेटी की शादी तक बाप भैया सब भाग रहे, इतनी ताकत आ जाता है सजनों, थकान लगती नहीं है कि थकान है कहां। थकान सजनों महसूस होती है ना, भाग रहे हैं, ये काम करेंगे, वे काम करेंगे। और जैसे ही बेटी विदा हो जाती है, कभी अंदाजा लगाना, अगर बाप बेटी निकल गई और बाप खटिया पे गिरेगा तो फिर सजनों उठने वाला नहीं है। 2-4 घंटा पड़ो है शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बेटी चली जाती है तो माहौल बिगड़ जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। जैसे ही भामर पड़ती है ना, मैंने देखा है सजनों 3 भामर तो देख लेगा बाप, और 3 भामर के बाद में सजनों बेटियों को कभी कम मन समझना, ये हृदय का टुकड़ा होती है। तीसरी भामर, चौथी जैसे ही पड़ते हैं, मानो उस बाप को लगता है मेरा हृदय चला गया, और वो बाप वो जगह छोड़कर चला जाता है और दूर जाकर किसी दीवार के पीछे छिप जाता है। भैया जैसे ही बेटी की विदाई का समय आता है, भैया उधर खड़ा है, बहन उधर खड़ी है, अब इस समय है विदाई में, लेकिन बात ही पहली रोगो शुरू। भैया अगर काऊ काम में लगो तो मई सुपक रहो है, पिताजी को उधर खड़े तो मां सुपक रहे, मैया घर में सुपक रही है। ऐसी होती है बेटियां। और जैसे ही सजनों बेटी को विदा करके जब मामा ले जाता है ना गाड़ी की तरफ, मामा जब छोड़ने जाता है बेटी को गाड़ी तक अपनी गोद में, तो बेटी रो कर कहती है मैया, मेरे मामा, मेरे भैया, मेरे चाचा सब दिख रहे, और जाने जाने सालों साल मेहनत करी, मेरे पिता तो नहीं दिख रहे, उनके पैर फट गए, उनके बाल बिखर गए, पिता की हालत बिगड़ गई, पर मुझे विदा करवे ना यार, इतनी मेहनत करके क्यों चले गए, मेरे पिता को बुलाओ ना, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। सजनों लोग कहते हैं लाओ ढूंढ के, तो मैया कहती है लाओ ना भैया, इसके पिता गए तो दूर किसी दीवार के पीछे वो बूढ़ा बाप। बहन भाइयों, किसी छेद में से कोई जगह सामने से देख रहा है अपनी बिटिया को विदा होते हुए, इतनी हिम्मत ना है कि सामने आ जाए। सच कहूं, जैसे ही लोग जाकर कहते हो बाबरे तू यहाँ बैठो, तेरी बेटी विदा हो रही है, सजनों वो बाप कहता है माफ करना भैया, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो मैं अपनी बेटी को विदा हो, क्षमा करना, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो मैं अपनी गुड़िया को विदा हो। लोग कहते हैं भैया चलना, जबरदस्ती लेकर आते, और बेटी बाप को देखती है, बाप बेटी को देखता है, दोनों एक दूसरे से मिलते, तो बेटी कान में कहते हैं ओ बाबुल, मैं इतनी बुरी तो मैं इतना ही मैंने तेरी सेवा करी, भैया को तेने महल तो महला दे दे, मोई परदेश भेज दो, इतनी बुरियों को तू अपनी आंखें ते ओझल कर। तो वो बाप सज्जनों कुछ नहीं बोल पाता, केवल रोता रहता है बस। और मालूम है उस समय घराती तो घराती, बराती भी रोते, पर सजनों एक अजीब घटना कभी आप अंदाजा करना, सजनों सब रो रहे होंगे, सब सामने आ रहे होंगे, पर बहन को भैया, छोटा भैया बगलती चल लो है, सजनों चेहरा पर खुशी ना है, वाकई ऐसा लग रहा जैसे काऊ ने कुछ कह दी तो जाके आंसू गिर पड़ेंगे। भाई पर काऊ तो कुछ ना करो, नीचे गर्दन करके जा रहा है, बहन की गाड़ी के साथ साथ चल रहा है, एकदम याद आती है फिर भैया कहाँ है, और जो भैया की शर्ट पकड़ के बहन ने खींची, भैया और तू मेरे पास नहीं आया क्यों, अब तू किन्हें मारेगा, तू पहले रोज मारा कर तुम मोए। तब वो भाई रो करके कहता है बहन मैं तुझे मारता तो था, लेकिन सुने मोए माले में तू मेरी मैया की शिकायत करती, पर शाम को जब तक मैं खानो ना खा ले तो तब तक तू रोटी नहीं खाती थी, मुझे मालूम है। सजनों वो भाई इतना कह करके रोज आता है, बेटी की विदाई इतनी विचित्र होती है, जिनको बेटियां दी हैं अपनी उन बेटियों को हृदय से लगाकर अपने घर की चिड़िया समझकर आज है कल उड़ जाएंगी। सजनों इनको कोई भरोसा ना है, थोड़ी सी जिंदगी तुम्हारे घर में काटने आएंगे, इनको प्यार से रखना। महाराज जनक खम्मे को पकड़ के रो रहे, सीता जी का हाथ पकड़ के जो रोए हैं, राम के हाथों में हाथ दिया, सीता मैया सुनैना के गले से लग कर के रोई, मैया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं
गुड़िया। अब तो भई में अपने, अब तो भई में अपने, अब तो भई में अपने साजन की मैं गुड़िया। ओ तेरे आंगन की मैं गुड़िया, ओ तेरे